हर हर महादेव। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है जब भगवान गणेश बने नौकर अपने भक्त के लिए। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। एक बार श्री गणेश जी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हुए किसी के खेत में से अनाज के 12 दाने चख लेते हैं। गणेश जी को मन में विचार आता है कि हमने इस खेत से जो दाने ले लिए हैं, इस व्यक्ति के हम कर्जदार हो गए, अतः हमें उसकी सेवा करनी चाहिए। खेत किसी सेठ का था। गणेश जी सेठ के दानों का ऋण चुकाने के लिए वहां पर नौकर बनकर रह गए। श्री गणेश जी 12 दानों के लिए सेठ जी के नौकर बन गए। एक दिन सेठानी शौच जाकर राख से हाथ धोने लग गई। तब गणेश जी ने उसके हाथ से राख छीन ली और मिट्टी से हाथ धुलवा दिए। तब सेठानी बहुत नाराज हुई और सेठ जी से जाकर बोली कि इस लड़के ने मेरा हाथ मरोड़ दिया, आपने ये कैसा नौकर रखा है। सेठानी को गुस्से में देखकर सेठ जी ने गणेश को बुलाया और कारण पूछा तो गणेश जी बोले, सेठानी जी राख से हाथ धो रही थीं, जिससे रिद्धि और सिद्धि चली जाती हैं, जबकि मिट्टी के हाथ धोने से घर में रिद्धि सिद्धि का वास होता है। मैंने तो ये सीख दी है कि तब सेठ जी ने सोचा गणेश है तो बहुत समझदार। थोड़े दिन बाद कुंभ का मेला आया। तब सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर कहा कि अपनी सेठानी के साथ में चले जाओ और इनको कुंभ नहलाकर लेकर आओ। गणेश सेठानी के साथ चला गया। वहाँ पर सेठानी एक किनारे पर बैठकर नहाने लगी। तब गणेश उनको पानी के भीतर लेकर नहला कर ले आया, अर्थात उनको एक डुबकी लगा कर ले आया। तब सेठानी बहुत नाराज हुई और घर पर जाकर सेठ जी से बोली, आज तो गणेश ने मेरी इज्जत ही ले ली। सब लोगों के सामने मुझे उठाकर अंदर ले गया और पानी में नहला दिया। तब सेठ जी ने गणेश को पूछा तो गणेश बोला कि किनारे पर लोगों के नहाए हुए पानी से उत्तम फल नहीं मिलता, इसलिए भीतर जाकर नहाने से अगले जन्म में राजपाट मिलेगा। यही सोचकर मैंने इसको नहलाया। तब सेठ जी ने सोचा गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठ जी हवन में बैठे हुए थे तो गणेश से बोले कि जाकर सेठानी को बुला कर लिया। तब गणेश गया तो देखा कि सेठानी ने काला ब्लाउज पहना हुआ है। गणेश ने उसको फाड़ दिया। तब सेठानी रूठ कर सो गई, हवन में नहीं गई। तो सेठ जी बुलाने के लिए खुद आए। तब सेठानी बोली, इस नौकर गणेश ने मेरा ब्लाउज काट दिया। तब सेठ जी को बहुत गुस्सा आया। गणेश को बुलाया तो गणेश ने बताया कि सेठानी काला ब्लाउज पहन कर आ रही थी, जो कि पूजा में ठीक नहीं है। मैंने उनको कहा था कि लाल ब्लाउज पहनकर आओ, पूजा में काले कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। सेठ जी शुभ काम में काला कपड़ा पहनने से काम सफल नहीं होता है। सेठ जी ने फिर सोचा कि गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे। तब गणेश जी ने कहा कि मैं गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गया। तब गणेश बोला, मुझे ही मूर्ति समझकर बिठा लीजिए, तुम्हारा सब काम सफल हो जाएगा। तब सेठ जी को बहुत गुस्सा आ गया और बोले कि अब तो सेठानी से मजाक करता था, अब मुझसे भी करने लग गया। तब गणेश जी बोले कि मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची बात कर रहा हूँ। तब श्री गणेश जी ने अपना स्वरूप दिखाया और उस सेठानी जी ने श्री गणेश जी की पूजा की और पूजा खत्म होते ही भगवान श्री गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। सेठ जी को बहुत चिंता हुई कि हमने श्री गणेश को इतने दिन तक नौकर बना रखा था, भला बुरा कहा। तब भगवान श्री गणेश जी ने उनको सपने में दर्शन दिया कि मैंने आपके खेत में से 12 दाने ले लिए थे, उनका ऋण चुकाने के लिए मैं आपके यहाँ नौकर बनकर रहा, अतः आप चिंता ना करें। इस प्रकार गणेश जी ने अपना भूल से किया हुआ कर्म का भी पश्चाताप किया और ऋण चुकाया। उसी प्रकार हम सबको भी अपने सभी कर्ज चुकाने चाहिए। तो दोस्तों, देखा आपने कि भगवान गणेश जी ने जो के चने के दाने खाए थे, उसका कर्ज कैसे अदा किया। इसी प्रकार यदि हम किसी से कर्ज लेते हैं तो हमें भी उसका कर्ज अवश्य चुकाना चाहिए, जो आगे हमारे जीवन के लिए बहुत ही उत्तम है। तो दोस्तों, आइए बोलते हैं गणेश जी महाराज की जय। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगी? अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कहानी देखने के लिए और सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।